दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों शोले फिल्म आप सबने देखी होगी। रमेश सिप्पी की शोले। गब्बर सिंह के सामने जब रामगढ़ से बिना अनाज लिए पहुंचने वाले उनके तीनों शागिर्द खड़े होते हैं तो गब्बर सिंह क्या कहता है और वो शागिर्द पहले क्या कहते हैं? वो कहते हैं सरदार मैंने आपका नमक खाया है। और फिर गब्बर सिंह कहता है नमक खाया है, ले अब गोली खा। तो इस देश का किसान और नौजवान क्या मौजूदा दौर में सत्ता रूपी गब्बर सिंह के सामने गब्बर सिंह के शागिर्दों जैसी भूमिका में आ चुका है? क्या उसकी हैसियत सिर्फ सत्ता के आदेशपाल की रह गई है? किसान आंदोलन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर रहे हैं और किसानों की जो स्थिति है इस देश में, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित शंभू बॉर्डर पर जो हो रहा है, हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद भी कि प्रदर्शन करना अधिकार है, उन्हें दिल्ली जाने देना चाहिए, हरियाणा पुलिस रास्ते में बैरियर लगाकर बैठी है। पंजाब के किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रही। लेकिन किसानों की चर्चा के बीच नौजवानों की चर्चा भी जरूरी हो जाती है और नौजवानों की चर्चा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की चर्चा, कांस्टेबल भर्ती की चर्चा। 24-25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त के बाद 60,244 पदों के लिए वैकेंसी निकली। 60,244 पदों के लिए उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की वैकेंसी निकली। 17 और 18 फरवरी को दो दिनों में 4 पालियों में परीक्षा हुई। 60 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भरे थे, उन्हें परीक्षा देनी थी। परीक्षा हुई और कैसे हुई आप सबको पता है। दावा किया जा रहा है कि उस परीक्षा के प्रश्न पत्र, उसके क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक हो गए। मोदी सरकार लीक हुए पेपर पर कानून लेकर आती है, बावजूद इसके मोदी की पार्टी द्वारा शासित उत्तर प्रदेश की सरकार में जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कहते हैं योगी है उपयोगी, उन उपयोगी मुख्यमंत्री के राज में पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक के दावे किए जाते हैं। और इन सब के बीच आपने ये भी देखा कि एक स्टूडेंट के एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी का नाम और फोटो लगा हुआ था। और इन सारी गड़बड़ियों के बीच छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 60,000 वैकेंसी और 60 लाख स्टूडेंट, 60 लाख, 80 लोकसभा सीटों पर 60 लाख का मतलब होता है कि हर सीट पर 75,000 के करीब, हर लोकसभा सीट से औसतन 75,000 के करीब छात्र इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। लेकिन क्या छात्र वोट बैंक नहीं है? क्या छात्र पर भी हिंदुत्व का रंग चढ़ चुका है, चुनावी हिंदुत्व का? छात्रों के लिए वैकेंसी मुद्दा है। यूपी पुलिस के कांस्टेबल के लिए भर्ती होने वाले लोग जो भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए पुलिस भर्ती मुद्दा है या राम मंदिर मुद्दा है? यह बड़ा सवाल हो जाता है। क्या राम मंदिर के सहारे उत्तर प्रदेश में बहाली होगी? और उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर 15-15 लाख छात्रों की 4 पालियों में 17 और 18 तारीख को जब परीक्षा होती है, उसके बारे में कहीं सनी लियोनी का एडमिट कार्ड तो कहीं पेपर लीक होने की खबरें, ये सारी चीजें एक साथ चलती है। प्रदर्शन हो रहे हैं, पहले तो मानने के लिए कोई तैयार नहीं था और अब कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन प्रदर्शनों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आयोग की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी क्या जांच करेगी? कमेटी जांच करेगी कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। कमेटी जांच करेगी कि सनी लियोन टाइप एडमिट कार्ड किसने इशू किया और तमाम गड़बड़ियों के जो आरोप छात्र लगा रहे हैं, जो भर्ती में आए हुए नौजवान लगा रहे हैं, उनके आरोपों की जांच करेगी। और आज तो बड़ा विचित्र, बहुत ही विचित्र आदेश देखने को मिला और उस ट्वीट को आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वो ट्वीट, उसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताऊं तो साफ साफ कहता है कि अगर किसी को उत्तर प्रदेश की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के संबंधित कोई भी उसके पास आरोप हो तो सुसंगत साक्ष्यों के साथ वह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड की वेबसाइट पर आकर के उसे सुसंगत आरोपों के साथ, यानी कि सबूत के साथ वो आए और जमा करे। अब आरोप लग रहे हैं तो छात्रों के ऊपर ही डाल दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एंड प्रमोशन बोर्ड, क्या वो ईडी हो चुका है कि ईडी कहती है कि आरोप हम लगाएंगे
और जिसके ऊपर आरोप लगाएंगे उसके बारे में सबूत हम नहीं देंगे, वो व्यक्ति खुद सबूत दे कि वो निर्दोष है। और ईडी ये सबूत नहीं देगी कि वो दोषी है। ईडी सिर्फ आरोप लगाएगी और किसी के कहने पर, किसी के मौखिक बयान पर भी आरोप लगा सकती है। किसी के लिखित बयान पर जो बिना सबूत का होगा उस पर भी आरोप लगा सकती है। लेकिन वो आरोप जिस पर लगेगा उस पर कहा जाएगा कि अब वो सबूत दे कि वो निर्दोष है। वही काम, ईडी वाला काम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड ने आज ट्वीट के माध्यम से दिया। एक्स पर उसने लिखा कि जिसको भी संदेह हो वो सबूत के साथ सामने आए, वो शिकायत दर्ज कराए। कमाल की बात है। स्टूडेंट तैयारी करें, नौजवान पुलिस भर्ती के लिए दौड़ के से लेकर लिखित परीक्षा की तैयारी करें या उसके बदले जाकर वो सबूत ढूंढें। जब चीजें वायरल हो रही है तो सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक वाकया आपको याद दिलाता हूं। 29 मार्च 2015 की तारीख थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप क्रिकेट का फाइनल हो रहा था। हम लोग मैच देखने में व्यस्त थे। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि मैच सुबह में शुरू होता है। पहली पारी जो न्यूजीलैंड की पारी थी, जब वो 183 या 84 रनों पर सिमट गई और दूसरी पारी शुरू होने में भी आधे घंटे 45 मिनट का वक्त था, हम लोगों ने स्पोर्ट्स चैनल हटा के न्यूज चैनल लगाया। न्यूज चैनल पर चल रहा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। अभी एक ही पाली का एग्जाम हुआ था, दूसरी पाली का एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने की खबर जैसे ही सामने आई, उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद आदेश दिया कि यूपी पीसीएस की परीक्षा को रद्द किया जाता है, तत्काल रद्द किया जाता है। यह आदेश अखिलेश यादव का आया। क्या इस तरह के आदेश की आप कल्पना कर सकते हैं कि आज यह आदेश आ जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में जो पेपर लीक होने की खबरें वायरल हो रही है उसके बाद तत्काल पेपर को रद्द कर दिया जाए? अब तक पेपर को रद्द करने का कोई आदेश नहीं आया है। और जो लोग कथित तौर पर पेपर लीक कराते हैं, पेपर लीक कराने के बाद वो एग्जाम में पास करते हैं और फिर उत्तर प्रदेश में जाकर कांस्टेबल बनेंगे, सिपाही बनेंगे, आगे चल के प्रमोशन पा के दरोगा बनेंगे, हो सकता है कुछ लोग उसमें से इंस्पेक्टर भी बन जाए। क्या वही लोग लॉ एंड ऑर्डर चलाएंगे? मतलब जो खुद पुलिस भर्ती में धांधली करा कर आएंगे वही लोग लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे। जब सरकार पुलिस भर्ती के पेपर की निष्पक्ष जांच नहीं करा सकती, जब सरकार पुलिस भर्ती के पेपर के लीक होने के आरोपों पर प्रश्न पत्र और एग्जाम को रद्द करके दोबारा एग्जाम लेने का आदेश देने से हिचक सकती है, वो सरकार भला क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी? लॉ एंड ऑर्डर बुलडोजर से मेंटेन नहीं होता साहब। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और प्रतियोगी परीक्षाएं हर हाल में शुचिता के साथ, स्वच्छ साधनों के साथ, निष्पक्षता के साथ संपन्न हो, यह लॉ एंड ऑर्डर की पूर्व शर्त है। यह पहली पाठशाला है कि कानून और व्यवस्था अच्छी स्थिति में है। जहां पेपर लीक हो रहा है वहां खाक कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में शिमला बना देने के दावे करने के साथ आ जाता है? क्या योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के लिए छात्रों का भविष्य मुद्दा नहीं है? आज ही की बात है, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जिन 6,800 के करीब अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि उन्हें आरक्षण की प्रक्रिया का ढंग से पालन नहीं किया गया और इस वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली। वो केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके आवास पर प्रदर्शन कर रहे थे। क्या सलूक हुआ है उनके साथ? क्या सलूक हो रहा है जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? और 60 लाख छात्रों का भविष्य, नौजवानों का भविष्य, हर लोकसभा से औसतन 75,000 लड़के हैं, उनका भविष्य क्या सरकार के लिए मुद्दा नहीं है? मुद्दा इस देश में दरअसल न तो किसान की समस्या है न ही नौजवान की समस्या है। मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किसानों के बारे में क्या कहा जाएगा? वेद प्रकाश गोयल जो भाजपा के कोषाध्यक्ष थे, उनका बेटा जो केंद्र में मंत्री है, वो जाएंगे किसानों से वार्ता करने चंडीगढ़। वो वार्ता करेंगे जिनका खेती किसानी से शायद ही कोई नाता रहा हो। और किसानों के प्रदर्शन के ऊपर हरियाणा पुलिस पंजाब बॉर्डर पर गोली चलाएगी। नौजवान प्रदर्शन करेंगे, उन पर भी आंसू गैस के गोले चलेंगे। पंजाब में शुभकरण सिंह नाम के 21 साल के नौजवान की
इसी किसान आंदोलन के दरमियान जीवन लीला समाप्त हो गई। और किसान आंदोलन में जब किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं, उन्हें कील लगाकर बॉर्डर पर रोका जा रहा है। किसान आंदोलन में नौजवान अपनी जीवन लीला उनकी समाप्त हो रही है। कौन जवाब देगा 21 साल के शुभकरण सिंह के माता पिता को? और उत्तर प्रदेश में ऐसे न जाने कितने लाखों की संख्या में शुभकरण सिंह जैसे नौजवान हैं जो पुलिस भर्ती के लिए जा रहे हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, उनके पेपर लीक होने की खबरें वायरल हो रही है। और वो पेपर लीक की खबर सही है या नहीं है, इस पर आज तक अभी तक 17-18 को पेपर हुआ, आज 22 तारीख है, प्रशासन चुप है। प्रशासन ये कह रहा है कि यूपी पुलिस भर्ती एंड प्रमोशन बोर्ड की वेबसाइट पर सुसंगत साक्ष्यों के साथ आई है। अब स्टूडेंट खुद साक्ष्य लेकर के आए, यही काम रह गया है। अरे साक्ष्य जुटाना प्रशासन का काम है, आरोप लगे तो शुचिता को सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है। जिस प्रकार से 2015 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा अभी दूसरी सीटिंग भी नहीं हुई थी, तब तक अखिलेश यादव ने उस परीक्षा को रद्द करने का तत्काल प्रभाव से आदेश दे दिया था। आज क्यों नहीं हो रहा है? भर्ती परीक्षाओं में अगर पेपर लीक होगा और पेपर लीक करने वाला पकड़ा जाएगा तो इतने दिनों का कारावास और इतने करोड़ रुपए का जुर्माना, यह कानून मोदी सरकार लेकर आती है। लेकिन इस कानून का क्या फायदा जब पेपर लीक हो रहा है? क्या फायदा इस कानून का जब इस देश में नौजवानों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है? गुजरात में पेपर लीक होता है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है, मध्य प्रदेश में व्यापम जैसी घटना होती है, राजस्थान में, हरियाणा में कहां से पेपर लीक की खबरें नहीं आ रही है? बिहार में भी कभी कभार खबर आती है पेपर लीक होता है। लेकिन देश का सबसे बड़ा सूबा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बुलडोजर जस्टिस सिस्टम के तहत कार्रवाई की बातें होती है, लेकिन नौजवानों के भविष्य पर जो बुलडोजर चल रहा है, उन नौजवानों के भविष्य पर जो उत्तर प्रदेश में वर्दी पहनना चाहते हैं, उनका भविष्य क्या सरकार के लिए मुद्दा नहीं है? क्या वो राम मंदिर के बाहर पकौड़ा रोजगार योजना के तहत पकौड़ा तलेंगे जाके? यही उनका भविष्य है? इस देश के नौजवानों को सांप्रदायिकता की, धर्म की एक ऐसी अफीम चटाने की कोशिश हो रही है जहां भर्ती परीक्षाएं मुद्दा नहीं है, जहां बेरोजगारी मुद्दा ना बने, जहां रोजगार मुद्दा ना बने, जहां महंगाई मुद्दा ना बने, जहां पर्यावरण मुद्दा ना बने, जहां खेती किसानी मुद्दा ना बने, जहां सर्विस सेक्टर मुद्दा ना बने, जहां इंडस्ट्रियल सेक्टर मुद्दा ना बने, और जहां इस देश में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना मुद्दा ना बने। मुद्दा क्या बने? तो मुद्दा वो तथाकथित लव जिहाद बने। मुद्दा क्या बने? तो राम मंदिर के सामने जाकर घंटा बजाइए, यही मुद्दा बने। मुद्दा क्या बने? तो मुद्दा इस देश में कपड़ों से लोगों की पहचान करने की मानसिकता मुद्दा बने। यह सवाल जब इस देश में एक ऐसे समय में खड़ा हो रहा है जब दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगार फौज हिंदुस्तान में खड़ी है, और उस सबसे बड़ी बेरोजगार फौज के अंदर भी सबसे बड़ी बेरोजगार फौज उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ी है, और वहां आप सोच सकते हैं कि 60 लाख छोटी संख्या नहीं होती है। 60 लाख लोग पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम जिसकी वैकेंसी 2018-19 में निकलती है और 22 तक पूरी बहाली नहीं हो पाती है, उसमें 1 लाख की वैकेंसी के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, हर सीट पर 100 से ज्यादा लोग। किस कदर बेरोजगारी है। 5 साल में रेलवे की वैकेंसी एक बार आती है। बिहार सरकार जो महागठबंधन की, जो इंडिया गठबंधन की सरकार थी, उस सरकार ने 2 लाख से ज्यादा रोजगार हाल ही में दिए थे। उत्तर प्रदेश के नौजवान जाकर रोजगार पा रहे थे। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे, वो अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि इतने रोजगार दिए गए। क्रेडिट को लेकर सवाल उठ सकते हैं कि मुख्यमंत्री कहें कि हमारा है, नीतीश कुमार कहें कि हमारी वजह से दिया गया, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहें कि नहीं हम सत्ता में थे इसलिए दिया गया। वो सवाल अपनी जगह है, लेकिन रोजगार को लेकर, इस देश में पुलिस भर्ती को लेकर, रेलवे की वैकेंसी को लेकर, बैंकिंग की वैकेंसी को लेकर जो तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, आप सोच सकते हैं कि वो मुद्दा क्यों नहीं है। कौन जवाब देगा इस देश में किसानों की दुर्दशा का? कौन जवाब देगा इस देश में नौजवानों की दुर्दशा का? लेकिन नौजवानों के ऊपर भी
बहुत माफी के साथ कहना पड़ता है कि इसी किसान आंदोलन के बावजूद किसानों के अंदर हिंदू मुसलमान करने वाले एलिमेंट भी मौजूद हैं। उन्हें उस वक्त जब वो वोट डालने जाते हैं, उस वक्त उन्हें अपनी किसान, अपनी फसल की एमएसपी याद नहीं रहती, उस वक्त उन्हें स्वामीनाथन फॉर्मूला याद नहीं रहता, उस वक्त उन्हें मंदिर मस्जिद याद रहता है, हिंदू मुसलमान याद रहता है। नौजवान जो वैकेंसी के लिए परेशान है, जिन्हें रोजगार चाहिए, जो नौकरी की बात करते हैं कि बेरोजगारी से परेशान है, रेलवे पर जाके धरना देते हैं, केशव प्रसाद मौर्य के घर जाकर शिक्षक भर्ती वाले धरना देते हैं, अलग अलग जिला मुख्यालयों पर धरना देते हैं। जब वो वोट डालने जाते हैं, वोट डालने के वक्त याद रखिए, ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि इन्हीं नौजवानों के लिए मुद्दा क्या होता है? मुद्दा होता है कि राम मंदिर तो बन गया, अपना रोजगार मुद्दा नहीं होता। जिस दिन इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश का बेरोजगार और इस देश की महिलाएं अपने मुद्दे पर खड़ी हो जाए, अपने मुद्दे के साथ चलने के लिए तैयार हो जाए, ना तो कोई जातिवादी ताकतों के लिए यहां जगह बचेगी और ना ही किसी सांप्रदायिक ताकत के लिए यहां जगह बचेगी। सरकार कहती है कि ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण दिया, उधर मंडलवादी पार्टियां कहती हैं कि हमने 27% का आरक्षण वीपी सिंह के जमाने में ओबीसी को दिया। अरे इन आरक्षण का फायदा क्या जब बहाली ही ना हो, वैकेंसी ही ना आए, और जो वैकेंसी आए उसमें पेपर लीक हो जाए। कौन सी वैकेंसी, कौन सी बहाली, कौन सा आरक्षण, किसके लिए आरक्षण दिया जाता है? प्राइवेटाइज करने के लिए? किसके लिए आरक्षण दिया जाता है? एसेट मोनेटाइजेशन के नाम पर संपत्तियों को के निजीकरण के लिए? किसके लिए आरक्षण दिया जाता है? भारत पेट्रोलियम और एलआईसी के स्टेक बेचने के लिए? किसके लिए आरक्षण दिया जाता है? सरकारी कंपनियों का विनिवेश करने के लिए? आरक्षण इन सारे कामों के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि जहां भी विनिवेश होगा, जहां भी एसेट मोनेटाइजेशन के नाम पर चीजें प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में जाएगी, वहां आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चाहे वो अगड़े वर्गों को दिया गया ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो, चाहे दलितों को दिया गया आरक्षण हो, चाहे ओबीसी को दिया गया मंडल कमीशन वाला आरक्षण हो, चाहे ईबीसी को दिया गया जिन जिन राज्यों में है वो कर्पूरी फॉर्मूले वाला आरक्षण हो। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया, लेकिन जिन ईडब्ल्यूएस के नौजवानों को ने फॉर्म भरा होगा उत्तर प्रदेश में भी, भले ही वहां ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं है, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी जो पेपर लीक की खबरें आ रही है, जो आरोप लग रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मोदी सरकार ढोल पीट रही थी 2019 में कि 10% अनारक्षित वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया। बहालियां कितनी की? गुजरात से अभी एक खबर आई थी कि 3 सालों या 2 सालों में केवल 32 लोगों की बहाली हुई है। इसी के लिए आरक्षण दिया गया था क्या? सवाल दरअसल यह है कि इस देश का नौजवान अपने मुद्दों के साथ कब खड़ा होगा। और व्हाट्सएप फॉरवर्ड खेलने वाला नौजवान और व्हाट्सएप फॉरवर्ड खेलने वाले, व्हाट्सएप पर हिंदू मुसलमान करने वाले अंकल आंटी जो खाली समय में बैठ के फॉरवर्ड करते हैं, उनके नौजवान भी जाकर के उनके घर के एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं। वो कब अपने घर के नौनिहालों के मुद्दे के साथ सामने आएंगे? ये सवाल बड़ा है। सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल योगी आदित्यनाथ का नहीं है, सवाल राम मंदिर का नहीं है, सवाल बाबरी मस्जिद का नहीं है, सवाल अखिलेश यादव का नहीं है, और सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी नहीं है। सवाल इस देश में नौजवानों के भविष्य का है। किसान शंभू बॉर्डर पर जमे हुए हैं, वहां से अलग निराशाजनक खबरें आ रही है। नौजवान उत्तर प्रदेश के हर जिलों में संघर्ष कर रहा है, यूं कहें कि देश के हर जिलों में संघर्ष कर रहा है, लेकिन बेरोजगारी का आलम तो देखिए। बेरोजगारी के इस दौर में उनके लिए क्या बचा है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितना की हो रही है? बीएड वाले लोग अब बच्चों वाली क्लास में नहीं पढ़ा सकते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसके लिए सरकार ने कुछ सोचा क्या? उसके लिए अध्यादेश लाने की कभी सोची गई? नहीं किया गया। क्या उसके लिए सरकार ने कभी कि कौन से लोग कहां एग्जाम देंगे? वैकेंसियां निकल रही है? नहीं निकल रही है। निकल भी रही है तो बेहद कम निकल रही है। और पुलिस भर्ती के लिए मतलब जिन नौजवानों को पुलिस में जाकर लाठी चलानी है, वो खुद उनके लिए लाठी खाने की नौबत जब पैदा हो जाए, उनकी वैकेंसी उस हालात में पहुंच जाए कि वहां बहाली तो छोड़ दीजिए, पेपर लीक का ही मामला सामने आ जाए, तब तो भगवान ही मालिक है। मंदिर में जाकर के पूजा करते रहिए, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो मस्जिद में जाकर इबादत करते रहे,
जो सिख भाई हैं वो गुरुद्वारा चले जाएं, और जो हमारे ईसाई भाई हैं, जो नौजवान हैं, वो भी कहीं चर्च में जाकर पूजा करें। यही इस देश में नौजवानों के सामने भी है और किसानों के सामने भी है। आज पुलिस भर्ती के मुद्दे ने तमाम राजनीतिक मुद्दों को छोड़कर नौजवानों के मुद्दे पर बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चुनावी साल है, चुनाव का वक्त है। आप सब सोच रहे होंगे कि आज राजनीतिक बातों को छोड़कर, आज किसान आंदोलन की बातों को छोड़कर नौजवानों की बात मैं क्यों कर रहा हूं। नौजवानों की बात इसलिए कि इन्हीं नौजवानों को जिनकी पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, 60 लाख लोग हैं, 60 लाख, 4 पालियों में 15-15 लाख की पाली बना करके परीक्षा ली गई 17 और 18 तारीख को। और उस परीक्षा के बारे में ये खबरें वायरल होने लगे कि पेपर लीक हुआ है, तो क्या कहा जाए। 15-15 लाख की एक पाली, 15 लाख रुपए देने का किसी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही सारा काला धन लाकर सबके खातों में 15-15 लाख दिए जाएंगे। यहां 15-15 लाख को एक पाली में एग्जाम में बिठा दिया। लंबे अरसे के बाद वैकेंसी आती है तो यही होता है, और उस पर भी पेपर लीक की खबरें आ जाए। सोचना नौजवानों को है। सांप्रदायिक ताकतों से भी सचेत रहने का वक्त है, जातिवादी ताकतों से भी सचेत रहने का वक्त है। सवाल उनके भविष्य का है। मंदिर रोटी नहीं देगा, मस्जिद रोटी नहीं देगी, मंदिर और मस्जिद रोजगार नहीं देंगे। हिंदुत्व खतरे में है या इस्लाम खतरे में है, ये कहने से इस देश के नौजवानों के बीच दाल रोटी चलाने लायक संसाधन नहीं आएंगे। संसाधन आएंगे तो उनके रोजगार के अवसरों से आएंगे, और रोजगार के अवसरों पर पेपर भर्ती में लीक जैसा कोई अगर बीच में इस तरह की बातें सामने आ जाए तो इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नौजवान अपने भविष्य को, अपने मुद्दे पर सामने आए, इसी की कामना के साथ, इसी की विनती के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।